दिल्ली एनसीआर की हालत ख़राब है, सांस लेना बड़ा मुश्किल हो गया यहाँ पे भाई। मतलब हर तरफ स्मॉग है, ऐसा लग रहा है ना कि गैस चेंबर में हम लोग आ गए हैं। एक्यूआई आप देखो 500 से पार हो गया है, घर में भी रूम्स में स्मॉग फील होता है। मतलब जो बड़े लोग हैं घर पे, मतलब उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। एंड बच्चे यार, मतलब उनका क्या कसूर है, वो भी जहर वाली हवा को इनहेल कर रहे हैं। इससे ना पूरी तरह तो वैसे बचना इम्पॉसिबल है, बचा नहीं जा सकता, बट एयर प्योरीफायर स्मॉग के इम्पैक्ट को, पॉल्यूशन के जो इम्पैक्ट है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। एंड इसीलिए लोग आजकल एयर प्योरीफायर्स खरीदते हैं। डिमांड बढ़ गई स्मॉग की वजह से कि उन्हें एटलीस्ट घर के अंदर कुछ सही हवा मिल सके। बिकॉज यार बंदा ये सोचता है कि मैं तो बाहर जा रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ 12-14 घंटे, तो मैं तो बच नहीं सकता पूरी तरह, बट घर पे जो लोग हैं, मेरे बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो तो एटलीस्ट इस जहर से बच जाएं। एंड मैं जब रात में आऊँ तो घर पे तो थोड़ा मतलब सही हवा मिल सके, 12-13 घंटे मैं भी सही हवा में जी लूँ। इसीलिए इस वीडियो में आप जानेंगे कि एयर प्योरीफायर खरीदते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बिकॉज बड़े कन्फ्यूजन हो जाते हैं एयर प्योरीफायर खरीदते वक्त, इनको कंपेयर करते वक्त, बिकॉज इनकी इन्फॉर्मेशन जनरली अवेलेबल नहीं है। 5 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, उनको आप ध्यान रखना। सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ है कि आपका रूम साइज। जिस रूम में एयर प्योरीफायर आपको रखना है उसके साइज को स्क्वायर मीटर्स में आप मेजर कर लें। अगर रूम छोटा है आपका तो आपको ज़्यादा पावरफुल एयर प्योरीफायर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपका रूम बड़ा है तो आपको एक ऐसा एयर प्योरीफायर चाहिए जो ज़्यादा एरिया कवर कर पाए और एफिशिएंटली हवा को क्लीन कर सके। अगर आपका बेडरूम फॉर एग्जांपल छोटा है, एक सिंगल बेड या फिर एक डबल बेड का सेटअप है आपका, तो एक मिड रेंज एयर प्योरीफायर जो है वो आपके लिए काफ़ी होगा, जो लोकलाइज्ड एयर प्योरीफिकेशन करेगा। जैसे एक वर्किंग प्रोफेशनल है जो दिन भर ऑफिस में बिजी रहता है और जब रात को उसको क्लीन एयर वगैरह चाहिए, हवा चाहिए, उसके लिए एक छोटा एयर प्योरीफायर काफ़ी रहेगा। लेकिन अगर आपका लिविंग रूम बड़ा है, मतलब आपका जो एरिया बड़ा है जहाँ पे फैमिली के सभी मेंबर्स इकट्ठे होते हैं, वक्त गुजारते हैं, गैदरिंग करते हैं, तो एक हाई कवरेज एयर प्योरीफायर आपको लेना ज़रूरी है। इमेजिन करें कि विंटर में जब घर के अंदर हीटर चल रहे होंगे भी कुछ वक्त में, तब हवा और ड्राई हो जाएगी, पॉल्यूटेड हो जाएगी, तो उस केस में एक एयर प्योरीफायर हवा को क्लीन और रिफ्रेश रखेगा। एयर प्योरीफायर के स्पेसिफिकेशन में ना कवरेज एरिया आप देखोगे क्लियरली मेंशन होता है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप जाओ, वहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ये डिटेल सारी की सारी। इंश्योर करें कि आपका चूजन एयर प्योरीफायर जो आप लें आपके रूम के हिसाब से कंपैटिबल हो, वो उसके कवरेज एरिया के हिसाब से कंपैटिबल हो। वैसे एयर प्योरीफायर्स को लेकर ना काफ़ी मिथ्स भी हैं कि ये काम करते हैं या फिर नहीं करते, कितने असरदार होते हैं, कुछ मतलब ऐसी तो चीज़ नहीं कि काम नहीं करते होंगे। इस पर एक वीडियो का लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, आपको उसको देखना, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसको लेके मतलब आप देख सकते हो, ताकि सारे मिसकंसेप्शन जो है एयर प्योरीफायर को लेके वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर है फिल्टर्स का। एयर प्योरीफायर के जो फिल्टर्स हैं उसकी जान होते हैं। टेक्नोलॉजी और फंक्शनैलिटी में सबसे बड़ा रोल फिल्टर्स का होता है। फिल्टर्स में 3 मेन कैटेगरीज आती हैं। एक तो हेपा फिल्टर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। ये फिल्टर आपके रूम की हवा में ना मौजूद जो छोटी 0.3 माइक्रॉन्स तक की पार्टिकल्स हैं उनको 99% तक फिल्टर कर देता है, मतलब पूरी तरह से रिमूव कर देता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। स्पेशली बेनिफिशियल ये है कि अगर आपके घर में ना एस्थमेटिक पेशेंट है जो या फिर एलर्जी है किसी को, तो उसमें काफ़ी बेनिफिशियल है। पॉलन्स, डस्ट माइट और एयरबोर्न वायरसेस को ना हेपा फिल्टर एफिशिएंटली हैंडल करता है। अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स जो हो गए जो हेपा, उनको भी रिमूव करता है। ये हमारे लंग्स में उसके ना ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाते हैं और फिर लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसका कारण बनते हैं। सो हेपा फिल्टर की एफिशिएंसी इन्हीं पार्टिकल्स को ट्रैप करने में सबसे इफेक्टिव रहती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर है, आप इसको ज़रूर मतलब ये देखना ही देखना है आपको। फिर दूसरा आता है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। अगर आप कुकिंग स्मेल, सिगरेट स्मोक या फिर VOCs, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिमूव करना चाहते हो, तो ये फिल्टर भी मस्ट हैव है। ये स्पेसिफिक गैसेस और बैड ऑर्डर्स को ना अब्सॉर्ब करता है। एक कॉम्पोजिट फिल्टर जो आता है ना, उसमें एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर और हेपा फिल्टर का कॉम्बिनेशन अगर मिलता है तो आप समझ जाइए कि आपकी ज़रूरत पूरी हो गई, 2 फिल्टर आपके लिए ओके है। तीसरा आता है यूवी लाइट फिल्टर्स एंड आयनाइजर्स। मतलब ये ऑप्शनल है। कुछ एयर प्योरीफायर्स एडिशनल फीचर्स ऑफर करते हैं, जैसे कि आपको यूवी लाइट फिल्टर हो गया जो बैक्टीरिया और वायरसेस को न्यूट्रलाइज करता है, लेकिन ये ऑप्शनल होते हैं और सब यूजर्स के लिए नेसेसरी नहीं है। इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। फिर इसमें एक चीज़ और आप नोट करें कि LED फिल्टर रिप्लेसमेंट, ये इंडिकेटर आप जरूर देखें। ये आपको बताएगा कि कब फिल्टर आपको चेंज करना है, जो लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस में हेल्पफुल रहेगा। फिल्टर की लाइफ स्पैन और रिप्लेसमेंट कोस्ट भी मतलब चेक करनी है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। आगे मैंने 5th या 4th पॉइंट में रखा हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, जो तीसरी चीज़ है जो आपको याद रखनी है एयर प्योरीफायर खरीदते वक्त, चेक करते वक्त, वो है प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस रेटिंग के बारे में। एक्चुअली ये सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन क्योंकि मुझे मतलब 1 to 3 करना था तो उसको 3rd नंबर पर रखा। एयर प्योरीफायर की परफॉर्मेंस रेटिंग 3 बेस पे जज हो रही है। कवरेज एरिया, CADR यानी कि क्लीन एयर डिलीवरी रेट, और ACH, एयर चेंजेस पर आवर।
परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना मतलब ज़रूरी है और इसमें 2 चीज़ें की हैं, एक तो CADR और ACH। CADR इसमें मैंने आपको बताया, CADR होता है क्लीन एयर डिलीवरी रेट। ये मेट्रिक बताता है कि एक एयर प्यूरीफायर 1 मिनट में कितने क्यूबिक फीट एयर फिल्टर करता है। हाई CADR रेटिंग का मतलब है कि भाई रूम में एयर फिल्ट्रेशन फास्टर और एफिशिएंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके रूम का CADR रिक्वायरमेंट 300 है और आपका एयर प्यूरीफायर सिर्फ 200 डिलीवर कर रहा है, तो भाई परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज़ होगी, क्लीन एयर आपको सही से नहीं मिलेगी, वो भी पॉल्यूटेड हो जाएगी जल्दी से। अगर आपका एयर प्यूरीफायर का CADR 200 है, इसका मतलब ये है कि वो 200 क्यूबिक फीट एयर 1 मिनट में प्यूरीफाई करता है। CADR जितना ज़्यादा होगा, उतना ही फास्ट आपका एयर प्यूरीफायर आपके रूम की जो एयर है उसको क्लीन करेगा। एग्जाम्पल से आप समझो कि अगर आपका रूम छोटा है, तो मतलब 100 स्क्वायर फीट का है, तो CADR आपको 150 से 200 होना चाहिए आपके एयर प्यूरीफायर का। अगर आपका रूम लार्ज है, बड़ा है, 300 स्क्वायर फुट का हॉल है पूरा, तो CADR रेटिंग 300 से प्लस होनी चाहिए, ताकि एयर प्यूरीफायर एफिशिएंटली और क्विकली हवा को क्लीन करता रहे और आपको अच्छी हवा साफ मिलती रहे। अब आते हैं ACH पे। ACH एयर चेंजेस पर आर, और ये बताता है कि एक एयर प्यूरीफायर 1 घंटे में कितनी बार एयर को प्यूरीफाई करता है। हाई ACH वाले मॉडल्स जो हैं वो पॉल्यूटेड सिटी जैसे कि दिल्ली हो गया है, यहाँ पे तो बड़े मस्ट हैं, मुंबई या फिर और दूसरी सिटीज़ भी, मतलब दिल्ली जैसे पॉल्यूटेड एरियाज़ के लिए जहाँ इतना स्मॉग बन जाता है, तो उनके लिए हाई ACH आपको चाहिए। अगर एयर प्यूरीफायर की ACH रेटिंग 4 है, तो उसका मतलब ये है कि एयर प्यूरीफायर 1 घंटे में रूम की हवा को 4 बार कंप्लीटली फ़िल्टर करेगा। अगर आप दिल्ली NCR में रह रहे हो, जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है, स्मॉग वगैरह इतना है इस वक्त में, तो आपको 4 से 5 ACH का एयर प्यूरीफायर लेना चाहिए, जो हर 12 से 15 मिनट में हवा को क्लीन करे और आपको रेगुलर हवा जो है वो फ़िल्टर होके मिलती रहे। अगर आपके घर में किसी को एलर्जीज़ है सिमिलर, तो मिनिमम 5 से 6 ACH रेटिंग का प्यूरीफायर लेना आइडियल रहेगा आपको, ताकि हवा और कंटिन्यूअसली प्यूरीफाई होती रहे। इसमें लो ACH के जो एयर प्यूरीफायर्स है ना, वो उन जगहों के लिए बेस्ट रहते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन मॉडरेट लेवल का है या फिर लो रहता है। हाई ACH वाले प्यूरीफायर्स उन जगह के लिए ज़रूरी होते हैं जहाँ पे, जैसे मैंने बताया आपको, हैवी पॉल्यूशन हो, इंडोर में स्मोकिंग वगैरह, स्मॉग जो है वो बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि बड़े सिटीज़ हो गए, इंडस्ट्रियल एरियाज़ हो गए, इवन दिल्ली भी आप उसमें ला सकते हो। अब चौथी चीज़ जो आती है एयर प्यूरीफायर खरीदते वक्त जो आपको ध्यान रखनी है, वो है मेंटेनेंस कॉस्ट। मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ कोर्स इसकी होती है। एयर प्यूरीफायर्स लेना मतलब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आ जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई आप हर साल इसको बदलते रहोगे, काफ़ी लंबे वक्त तक एयर प्यूरीफायर चलते हैं, बिकॉज जनरली इनको उन्हीं दिनों में तभी यूज़ किया जाता है जब पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। 12 महीने तो आई डोंट थिंक कोई यूज़ करता है, मतलब करते भी होंगे लेकिन जनरल पब्लिक नहीं करती। तो फिल्टर्स का मेंटेनेंस कॉस्ट और रिप्लेसमेंट एक रेगुलर कॉस्ट बन जाता है, ये फैक्टर आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अक्सर फिल्टर्स जो है 6 से 12 महीने में रिप्लेस करने होते हैं, तो उनका जो कॉस्ट है वो 1500 से 3000 तक के करीब आसपास होता है, बढ़ भी सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, एवरेज ही रहता है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट की अवेलेबिलिटी और ब्रांड की आफ्टर सेल सर्विस को भी आपको जरूर कंसिडर करना है। अगर आपका बजट लिमिटेड है तो ऐसा एयर प्यूरीफायर चूज करें जिसमें फिल्टर्स की रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम हो और आपको लाइफ स्पैन थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए। एक वर्किंग क्लास फैमिली जो मतलब हर महीने फिक्स एक्सपेंसेस के साथ चलती है, तो उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव फिल्टर लेना ऑफकोर्स यहाँ ज़रूरी है, मतलब क्यों आप खर्चा बढ़ाओगे अपना। अगर आपका एयर प्यूरीफायर रेगुलरली हाई पॉल्यूशन लेवल्स को हैंडल करता है, तो फिल्टर्स जल्दी चेंज करने पड़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जितना ज़्यादा पॉल्यूशन वो हैंडल करेगा, फिल्टर करेगा जितनी ज़्यादा है, उतनी जल्दी आपको चेंज करने पड़ेंगे। ऐसे में एक ऐसा मॉडल आपको लेना ज़रूरी है जिसमें फिल्टर्स आसानी से अवेलेबल हो जहाँ पे, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी अफोर्डेबल हो। नेक्स्ट चीज़ आती है नॉइज़ लेवल। मतलब एक एयर प्यूरीफायर का काम है साइलेंटली चलना, ना कि हल्ला मचाना, शोर मचाना। आवाज़ ज़्यादा करेगा तो यार सरदर्द हो जाना, नींद वींद कहाँ आ रही है आपको, तो पॉल्यूशन से नहीं आएगी तो फिर आवाज़ से नहीं आएगी। तो नॉइज़ लेवल आइडियल कंडीशन में 35 डेसिबल के आसपास होने चाहिए, स्पेशली जब आपका जो फ़ैन है एयर प्यूरीफायर का, आपका नहीं, वो फुल स्पीड पे हो। 55 dB या उससे ज़्यादा नॉइज़ लेवल वाले एयर प्यूरीफायर्स अवॉइड करें, क्योंकि ये सोते वक्त ना आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपकी नींद वींद खराब हो जानी है। लास्ट ये है कि भाई आजकल के एयर प्यूरीफायर्स जो है ना, उसमें आपको कई सारे स्मार्ट एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं जो उन्हें ऑपरेट करना और भी कन्वीनियंट बना देते हैं, आसान हो जाता है आपके लिए उनको देखना। स्मार्ट फीचर्स में जैसे कि ऐप कंट्रोल हो गया, एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स हो गए, और ऑटो मोड कन्वीनियंस भी हो जाती है, और यूटिलिटी एनहांस करते हैं ये सब चीज़ें। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो एनर्जी एफिशिएंसी भी आप देख सकते हो। स्मार्ट इनेबल्ड मॉडल्स प्रेफर करें जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कम करें और बेटर यूजिबिलिटी ऑफर करें, मतलब ईजी आपका हो जाए। इसमें इको मोड वाले एयर प्यूरीफायर्स भी आते हैं जो लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिसिटी बिल को, आपका जो बिजली का बिल है उसको काफ़ी कोस्ट इफेक्टिव बना देते हैं, कम करते हैं। इको मोड पे चलते रहते हैं, जब मतलब ज़्यादा ज़रूरत होती है तो प्रो मोड पे चलते हैं, इको मोड पे आ जाते हैं। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, इंपॉर्टेंट बातें, सबसे इंपॉर्टेंट बातें एक्चुअली जो आपको एयर प्यूरीफायर खरीदते वक्त याद रखनी है। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, लेकिन इस वीडियो को आप दूसरों के साथ भी शेयर करो ताकि अवेयरनेस बढ़े, लोग खरीदते वक्त इन चीज़ों को ध्यान रख सकें। अगर कोई और सवाल आपका रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, मैं बता दूंगा, उसका आंसर करूंगा। जो वीडियो मैंने ना डिस्क्रिप्शन में आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में डाली है, उसको आप देखना, जो मैथ्स हैं एयर प्यूरीफायर के वो क्लियर करती है। एंड कुछ सवाल जैसे मैंने कहा लिखना कमेंट सेक्शन में, मैं आंसर करूंगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर।